नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर 2025 को टेट की अनिवार्यता को लेकर जो जजमेंट आया है, उसके बाद से लगातार शिक्षक साथियों में काफ़ी ज़्यादा बेचैनी है कि आखिर में टेट देना है कि नहीं देना, सीटेट देना है कि नहीं देना। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ा सा हम आपको टेट और सीटेट के बारे में बताएंगे कि आखिर में एग्ज़ाम ये इतना टफ क्यों है, और इसके जब हम रिजल्ट की बात करते हैं तो आखिर में इसका रिजल्ट इतना कम क्यों रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे जिन भी शिक्षक साथियों को टेट को लेकर अनिवार्यता है, टेट को लेकर बाध्यता है, उनको मैं हमेशा से कहता हूं कि आपको एटलीस्ट रिलीफ मिलेगा। लेकिन जिन शिक्षक साथियों का अभी प्रमोशन होना बाकी है, कहीं ना कहीं उनको टेट देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टेट प्रमोशन में रह सकता है। हालांकि मेरी इच्छा है कि टेट प्रमोशन में भी ना रहे, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा चांस है कि प्रमोशन के लिए टेट आपको अनिवार्य किया जाए। तो अब जिन शिक्षक साथियों का काफ़ी ज़्यादा समय अभी बचा हुआ है प्रमोशन को, या अभी जिनकी सर्विस 10-20 साल बची है, तो कहीं ना कहीं उनको प्रमोट भी होना है। तो अब आप लोग टेट और सीटेट को प्रमोशन को लेकर तैयारी अपनी कर सकते हैं, या जो तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। दोस्तों, अभी 30 तारीख को गुजरात में टेट का रिजल्ट आया है, और आप इसी से आशा लगा सकते हैं कि इसमें वो कैंडिडेट रहते हैं, वो बच्चे रहते हैं जो अभी तैयारी में हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कितना टफ है। तो कहीं ना कहीं आपको तो इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रिजल्ट आया है जिसमें मात्र 12.03%, मतलब 12.03% जो कैंडिडेट थे वो पास हुए हैं। जो गुजरात का टेट है, इसमें लगभग 91,628 कैंडिडेट अपीयर हुए थे, और जिसके बाद मात्र 91,628 कैंडिडेट में 11,027 कैंडिडेट मात्र इस एग्ज़ाम को पास किए। जब मैं 1 to 5 के लिए बात करता हूँ, ये आंकड़ा बदल जाएगा और कम हो जाएगा जब मैं 6 to 8 की बात करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी थी जो आप लोगों को देनी थी। फिलहाल जो आपको मालूम होगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 150 का एग्ज़ाम होता है, और उस 150 के एग्ज़ाम में सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये एक बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं। तो 150 में 90 नंबर पाना होता है, जो हमारे जनरल के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए, और जो अदर होते हैं उनको सबको 82 मार्क्स जो है यहाँ पे प्राप्त करना होता है। 82 मार्क्स उन सभी को यहाँ पे गेन करना होता है। हालांकि कुछ कुछ राज्यों में अपने हिसाब से इसमें बदलाव भी किया गया है। जैसे हमने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जो तमिलनाडु राज्य है उसने यहाँ पे 5% और रिड्यूस कर दिया है, जो ओबीसी और जो कैटेगरीज के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मेरा कहने का मतलब है, ये मैं सिर्फ एक राज्य गुजरात का लिया हूँ, जिसमें कल अभी रिजल्ट 1-2 दिन पहले रिजल्ट निकला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12% मात्र रिजल्ट आ रहा है। जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों भी, वो बच्चे भी इसमें शामिल हैं, साथ ही साथ इसमें टीचर भी शामिल होंगे, क्योंकि टीचर के ऊपर ये अब लागू हो चुका है। तो अगर आप इस तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमको प्रमोशन में जो है टेट देना है हमको प्रमोशन के लिए, तो आप किस प्रकार अपने आप को प्रिपेयर करें कि इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन अब इसी जगह जब आप सीटेट को देखेंगे, तो सीटेट चूँकि पूरे ऑल ओवर इंडिया के इसमें जो बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, वो अपीयर होते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो रिजल्ट है वही 10-11% के आसपास रह जाता है, और जो 6 to 8 का है उसमें और ज़्यादा रिजल्ट जो है कम रहता है। तो आखिर में ये टेट और सीटेट के इतना मार्क्स कम होने के पीछे की वजह क्या है? आखिर में ऐसा क्या है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग ना होने के बाद भी इसमें 60% और 55% मार्क्स पाना इतना टफ है? अगर मैं सीटेट को लेकर बात करूं, तो सीटेट को लेकर जो सबसे बड़ी जटिलता आती है, वो जो बाल मनोविज्ञान का टॉपिक होता है। क्योंकि अगर आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको 30 नंबर तो बाल मनोविज्ञान कंपलसरी आएगा ही आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप हिंदी के सेक्शन में जाएंगे, मैथ के सेक्शन में जाएंगे, ईवीएस के सेक्शन में जाएंगे, या फिर इंग्लिश या फिर संस्कृत या उर्दू जिस भी सेक्शन में जाएंगे, हर जगह आपको 15-15 मार्क्स से जो है ये मनोविज्ञान वाले सेक्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जिनका मैथ बहुत अच्छा है तो उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे 15 नंबर का जो मनोविज्ञान वाला पॉइंट होता है वो आपको बिना रीड किए नहीं आएगा।
क्योंकि वो चीज़ें सबके लिए यहाँ पे नई नई होती हैं। भले से आप जो उस 15 जो अंक आएगा जिसमें सिंपल सी मैथ पूछी जाएगी या जिस प्रकार की मैथ पूछी जाए, वहाँ पे भले से आपको क्वेश्चन आसान लगे, आप उस जटिलता को आसानी से हल कर लें, लेकिन वो जो 15 मार्क्स रहेगा आपको मनोविज्ञान वाला पॉइंट, चाहे मैं ईवीएस में बात करूं, क्योंकि वहाँ पे सारे चीज़ें नई मिलती हैं, तो इसलिए क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके बेसिस पे ये एग्ज़ाम इतना टफेस्ट एग्ज़ाम हो जाता है। जब मैं ओवरऑल की बात करता हूँ कि 100 में जब आप 10, 11, 12, 15 बच्चे जिस एग्ज़ाम को पास कर पा रहे हो, तो आखिर में उसको टफ एग्ज़ाम माना जाएगा। और वो बच्चे इस एग्ज़ाम को पास कर पा रहे हैं जो कि मतलब कि इसमें तैयारी कर रहे हैं और लगातार इसमें प्रयासरत हैं, उनके लिए ये हाल है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए क्या यहाँ पे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस जरूर करूँगा, क्योंकि एक शिक्षक के तौर पे और कहीं ना कहीं एक आपकी एज भी है, उस तौर पे मैं अगर आपसे बात करूं कि क्योंकि आपको पढ़ने का उस प्रकार का टाइम भी नहीं मिलेगा ना, उस प्रकार का माहौल अब क्रिएट हो पाएगा ना, उस तरीके का मतलब पढ़ने की कोई भी जिज्ञासा भी रहती है कि जिससे आपको एकदम उत्सुकता रहे कि हाँ हमें पढ़ाई भी करनी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि प्रमोशन हमको चूंकि लेना है आगे, तो हम प्रमोशन के लिए थोड़ा सा तैयारी करेंगे। सबसे पहले आप जो मनोविज्ञान वाला सेक्शन है उसको काफ़ी डीप, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िए। हालांकि आपको यूपी टेट देते समय मनोविज्ञान सिर्फ और सिर्फ वही 30 नंबर का दिखेगा, उसके अलावा जो सब्जेक्ट में जो 30 अंक का जो आपका सब्जेक्ट, जैसे मैथ रहेगा तो उसमें प्योर मैथ रहेगी, हिंदी है तो प्योर हिंदी रहेगी, और अगर पर्यावरण है तो प्योर पर्यावरण जियोग्राफी वाला सेक्शन रहेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि टेट, अगर आपको बाल मनोविज्ञान टफ लगता है तो टेट आपके लिए, जो उत्तर प्रदेश टेट अभी ऑर्गेनाइज होगा कुछ दिनों में, उसके लिए फिर आप जो है यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सीटेट में अगर आपको जो ये बाल मनोविज्ञान वाला सेक्शन होता है, इसमें अगर जब तक आपकी पकड़ मजबूत नहीं रहेगी तब तक इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पहले मनोविज्ञान वाले पॉइंट पे वर्क करिए। इससे क्या होगा ना कि इससे चीज़ें आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी होगी। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखिए, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार आप रिपीट करिए। आप देखेंगे कि उन्हीं क्वेश्चन से मिलता जुलता या कुछ सिमिलर क्वेश्चन डायरेक्ट उसी प्रकार जो है यहाँ पे आपको मिलते दिखाई देंगे। जब आप 4 से 10 साल पहले का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो चूंकि ये ऑफलाइन एग्जाम हो गया है, पहले तो ऑनलाइन कुछ दिन में था लेकिन अब फिर से पुनः ऑफलाइन है, तो एक तो आपको जो कंप्यूटर की लिस्ट है कि आप कंप्यूटर नहीं चलाने में अच्छे हैं, तो ये आपका एक दूर हो गया कि अब आपको कंप्यूटर चलाना आ रहा हो या ना आ रहा हो, अब आप उसको आसानी से दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप मनोविज्ञान वाले सेक्शन पे जितना वर्क करेंगे उतना अच्छा होगा। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें हिंदी संस्कृत लैंग्वेज में चूज कर सकते हैं कि आप किस जो है यहाँ पे लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। और भी काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे तो सीटेट में तो बहुत सारे लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग ना होने की वजह से आप 150 में 150 क्वेश्चन पूरा करके आएंगे। तो 150 में अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 90 चाहिए, नहीं तो आपको 82 नंबर चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए 60-70 क्वेश्चन भी अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है, मतलब 50% क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है 75, तो फिर 15 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि मेरा मानना है कि 15 मार्क्स फिर आपको आराम से जो है पाने में बहुत अधिक कठिनाई नहीं होने वाली है। लेकिन अगर जब आप 40 मार्क्स या 45 मार्क्स या फिर अंडर 50 रहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए जटिल हो जाएगा, क्योंकि 40 मार्क्स सीधा इंक्रीज करना सिर्फ तुक्के के बेस पर, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली विषय होगी। और कितने लोग हैं जो इस बार सीटेट एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, आप लोग प्लीज़ हमको ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक मेरा वीडियो मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए कि जो ये सीटेट है 8 फरवरी को होने वाला है, इसको लेकर कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ कि किस प्रकार बताया जाए कि जो लास्ट समय में आप लोगों को मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो क्या आपका अनुमान होना चाहिए कि तुक्का किस प्रकार लगाएं कि जो तुक्का हो आपका वो सटीक बैठे। इसको लेकर एनालिसिस चल रही है और 1-2 दिनों में आप इस पर भी वीडियो पाएंगे। तो वही, अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।